चैप्टर 18 द लैबिरिंथ। अगर आपने इससे पहले वाले चैप्टर नहीं देखे हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाकर आप देख सकते हैं। और ये लोग जंगलों से घूमकर वापस कुरुज़ुचो शहर पहुंच चुके थे और अपने सामने कुरुज़ुचो शहर को देखकर दंग रह जाते हैं। रिपोर्टर देखकर कहती है, लगता है हम कहीं और आ गए हैं। आखिर हम लोग है कहाँ और ये कुरुज़ुचो शहर की तरह क्यों दिख रहा है? ये कुरुज़ुचो तो नहीं हो सकता। सूची उन सारे घरों को ध्यान से देखने लगता है और कहता है, नहीं, ये कुरुज़ुचो ही है। रिपोर्टर और किरी उसकी बात सुनकर कहते हैं, क्या ये कैसे हो सकता है? सूची कहता है, वहाँ देखो वो बिल्डिंग, क्या तुम्हें वो जाना पहचाना नहीं लग रहा? किरी कहती है, ये तो रो हाउस है। सूची कहता है, दूर से देखने पर ये पता ही नहीं चल रहा है कि ये रो हाउस है। रिपोर्टर कहती है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? सूची कहता है, चलो नीचे जाकर देखते हैं। फिर वे लोग पहाड़ों से नीचे जाने लगते हैं। किरी कहती है, हमारा शहर इस तरीके से कैसे बदल गया? रिपोर्टर कहती है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं पागल होते जा रही हूँ। सूची कहता है, जो लोग बच गए थे उन्होंने इस टाउन को इस तरह बनाया है। किरी कहती है, क्या? सूची कहता है, क्या तुम्हें याद है शहर में किस तरीके से लोग टूटे हुए घर को जोड़ रहे थे? उन्होंने सारे रो हाउसेस को जोड़ते जोड़ते इस तरीके से जोड़ दिया है। रिपोर्टर कहती है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? जब हम शहर छोड़कर जा रहे थे तब वे लोग घर बनाना बस शुरू ही किए थे। इस तरह से बनाने में तो बहुत ज्यादा दिन लग जाता है। पर हम लोग तो उस टाइम पहाड़ों पर थे। पर रुको, हम वहाँ कितना देर तक थे? मुझे ये याद ही नहीं है, इसलिए मैं बता नहीं पा रही। किरी कहती है, मुझे लगता है कि हम कुछ ज्यादा देर तक वहाँ थे। शायद ये स्पाइरल की वजह से समय का पता नहीं चला हो। फिर वे लोग नीचे रो हाउस के पास पहुँच जाते हैं। रिपोर्टर कहती है, ये सारा रो हाउस तो। सूची कहता है, देखो मैं सही कह रहा था, वहाँ ओरिजिनल रो हाउस है। देखो यहाँ दोनों साइड से उसकी मरम्मत हुई है। किरी कहती है, कितनी अजीब बात है, बिना किसी की सहायता के इतना परफेक्टली कैसे बना सकते हैं, जैसे वे लोग पहले से प्लान किए हो। सूची कहता है, ऐसा भी हो सकता है, शायद किसी स्पाइरल ने लंबे समय पहले इस रो हाउस को बनाया हो और शायद ये टाउन सबसे पहले स्पाइरल हुआ करता था होगा। और जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे ये शहर बर्बाद होने लग गया। शायद अब जैसा कुरुज़ुचो से पहले था वैसा अब फिर से बन रहा है। रिपोर्टर कहती है, अब क्या करेंगे? किरी कहती है, मैं अंदर जा रही हूँ, मुझे अपनी मम्मी पापा को ढूंढना है। तुम लोग मेरे साथ मत आना। तुम दोनों यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढो, मैं जल्द ही वापस आऊंगी। रिपोर्टर कहती है, किरी तुम्हें अकेले जाने की कोई जरूरत नहीं है, चलो हम लोग एक साथ तुम्हारे पेरेंट्स को ढूंढते हैं। फिर वे लोग किरी के पेरेंट्स को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। सूची कहता है, ये रो हाउस तो हर जगह से दीवारों से घिरा हुआ है, अंदर जाने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। उन तीनों को फिर रो हाउसेस का गली नजर आता है। वे तीनों उस रो हाउस के गली के अंदर से जा रहे होते हैं। सूची कहता है, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि हम ये रास्ता याद रख पाएंगे या नहीं। रिपोर्टर कहती है, ये कितना अजीब है, देखो मैं अपने दोनों हाथों को हिला सकती हूँ और यहाँ कोई भवंडर भी पैदा नहीं हो रहा। और ये तब से हो रहा है जब से हम लोग इस गली के अंदर आए। किरी अपने दोनों हाथों को हिलाकर देखती है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? सूची कहता है, शायद इसी वजह से कि हम लोग इस रो हाउस से घिरे हुए हैं। किरी कहती है, तो क्या हम यहाँ सेफ हैं? सूची कहता है, सेफ? मुझे तो ये सोचकर भी डर लग रहा है कि हम यहाँ हैं। तभी घर से अजीबोगरीब आवाज सुनाई देने लगती है। तीन लोग घर के पास जाकर देखते हैं। रिपोर्टर कहती है, लगता है यहाँ इंसान रहते हैं। किरी विंडो से झांक कर देखती है और कहती है, एक्सक्यूज मी, क्या कोई यहाँ पर है? मुझे कोई जरूरी बात करनी है। मैं यहाँ अपने पेरेंट्स को ढूंढ रही हूँ। मेरे पापा याशुओ गोशिमा, वो एक कुम्हार है। कुछ देर बाद कुछ लोगों का मुंडी विंडो के पास नजर आता है। उनमें से कोई एक बंदा कहता है, तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में मुझे कैसे पता होगा? क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकती हो? किरी पूछती है, क्या? फिर वो बंदा कहता है, मैं किसी को बाहर फेंकना चाहता हूँ। फिर दरवाजा खुलता है
और वहाँ अंदर से एक इंसान को जो पूरी तरीके से स्पाइरल में बदल चुका था उसे बाहर फेंक दिया जाता है। अंदर वाला बंदा कहता है आज ही सुबह इसकी मौत हुई है, इसे अलग करना हमारे लिए मुश्किल था, तो क्या तुम लोग इसे यहाँ से दूर ले जाकर कहीं जला सकते हो, नहीं तो ये बहुत जल्दी सड़कर स्मेल आने लगेगी। तीनों ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। कीरी कहती है चलो यहाँ से चलते हैं। फिर वे तीनों वहाँ से निकल पड़ते हैं। वे लोग वहाँ गली से जा रहे थे और घर के आजू बाजू से लोगों की आवाज अजीबोगरीब आने लग रही थी और उन्हें बहुत गंदी बदबू आने लगती है। कीरी कहती है ये कैसी स्मेल है, हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे बदबू बढ़ते जा रही है। फिर वे लोग देखते हैं उनके आगे मरी हुई लाशें पड़ी हुई थी जो बहुत गंदी बांस दे रही थी। वे लोग देखकर चौंक जाते हैं। रिपोर्टर कहती है यहाँ भी लाशें। सूची कहता है ये लोग स्पाइरल में बदल कर मर चुके हैं। फिर बगल वाले विंडो से एक बंदा कहता है तुम लोग आ गए, तुम लोग आ ही गए हो तो तुम लोग यहाँ से लाशों को लेकर जाओ, यहाँ बहुत गंदी स्मेल आ रही है। कीरी कहती है क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, मैं यहाँ अपने पेरेंट्स को ढूंढ रही हूँ, क्या आपने उन्हें कहीं देखा है। फिर खिड़की के अंदर वाला बंदा कहता है मुझे कैसे पता होगा तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में। तभी कुछ आवाज सुनाई देता है। तभी वे लोग पीछे मुड़कर देखते हैं कोई रास्ते में लाशों को खींचते हुए जा रहा था। वो दूसरी लाश को देखते हुए कहता है दूसरा लाश, लगता है इसको भी मुझे ही ले जाना होगा। फिर वो उस लाश को उठाने लगता है। कीरी उनको देखकर कहती है मिस्टर तानेजाकी, क्या आप मिस्टर तानेजाकी ही है ना? ओह तो ये तुम हो, कितने साल हो गए और तुम लोग अब तक नहीं बदले। कीरी कहती है आपने क्या कहा, साल? मिस्टर तानेजाकी कहते हैं मरम्मत का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही चुका था, लेकिन उसमें कुछ कुछ गैप रह गया है। बेकार पत्थर और मलबे गली में गिरकर इकट्ठे हो चुके हैं, जिसकी वजह से रास्ता जाम हो चुका है, भूल भुलैया बन गया है, इसलिए मैं यहाँ का सफाई कर रहा हूँ। सारे लोग रो हाउस के अंदर घुस चुके हैं, लेकिन वे लोग नहीं बच पाएंगे। वे लोग घर के अंदर से मरम्मत कर रहे हैं। कीरी कहती है मिस्टर तानेजाकी, मैं अपने पेरेंट्स को ढूंढ रही हूँ जिन्हें टॉर्नेडो ने उठा के ले गया था। मेरे पापा एक कुम्हार है। मिस्टर तानेजाकी कहते हैं एक कुम्हार? ओह मैंने सुना था कि कोई कपल ड्रैगन फ्लाई पॉन्ड से बर्तन बना रहे हैं। कीरी खुश होकर कहती है क्या सच में आप जानते हैं कि वो कहाँ है? मिस्टर तानेजाकी कहते हैं ओह हाँ, लेकिन मैंने उन्हें देखा नहीं है। मैंने सुना था कि क्रीमिक्स को उन्होंने स्पाइरल का एक आर्ट कहा था। कीरी कहती है हाँ ये वही है। फिर कीरी रिपोर्टर से कहती है वो जिंदा है। रिपोर्टर कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है कीरी। कीरी तानेजाकी से कहती है थैंक यू मिस्टर तानेजाकी, अब मैं वहाँ जा रही हूँ अपने पेरेंट्स को ढूंढने। मिस्टर तानेजाकी कहते हैं तो ठीक है। फिर वे लोग वहाँ से निकल पड़ते हैं। जब वे लोग वहाँ से निकल जाते हैं तो मिस्टर तानेजाकी ये कहते हैं वहाँ जाना इतना आसान नहीं है और मैं तो कभी ड्रैगन फ्लाई पॉन्ड में कभी गया ही नहीं। जब वे लोग वहाँ से जा रहे थे तो वे लोग क्या देखे कि आसपास के जितने भी घर थे सब मरम्मत हो रहे थे। बहुत से गलियों में मलबा और पत्थरे इकट्ठे होकर गिरे हुए थे, उस पर चढ़ना भी उनके लिए मुश्किल था। वे तीनों उस भूलभुलैया से कैसे निकल पाएंगे? रिपोर्टर कहती है हम लोग कहाँ आ गए हैं? कीरी इशारा देकर कहती है वहाँ देखो, वहाँ रास्ता खुला है। वे लोग टूटे बिखरे घर के अंदर से जाते हैं। जब वे लोग उस टूटे हुए घर के अंदर से जा रहे होते हैं तब इंसान जो स्पाइरल में बदल चुके थे वे लोग घर में भरे हुए थे और घर के अंदर से मरम्मत कर रहे थे। उसके बाद शाम होती है और लाइट हाउस का लाइट फिर से जलने लगता है। वे तीनों रो हाउस के बाहर भूखे भागे थके मांदे बैठे हुए थे। कीरी कहती है सूची, अगर तुम्हारी बात सच है कि इस शहर का पास्ट से कुछ लेना देना है तो वे लोग इस जगह को फिर से क्यों बना रहे हैं? सूची कहता है मुझे नहीं पता कि क्यों लोग इस तरह से घर को फिर से बना रहे हैं। शायद ये हो सकता है पुराने टाइम से ये सब चीजें फिर से दोहरा रही हो। कीरी कहती है क्या हर सदी में स्पाइरल इस शहर का शिकार करने आता होगा और हर बार
इस शहर को इस तरह के शेप में बनाया जाता होगा। रिपोर्टर कहती है अगर ऐसा होता तो कोई ना कोई रिकॉर्ड तो जरूर होता ना, और इसे बने हुए ज्यादा समय भी नहीं हुआ है। सूची कहता है नहीं, पुराने घर लकड़ियों से बने हुए हैं तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा पुराना होगा, और इसकी कहानी क्या है किसी को नहीं पता। शायद ये हो सकता है जिनको इसके बारे में पता होगा वे लोग गायब हो गए हो। सुबह होने पर फिर से वे लोग किरी के पेरेंट्स को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, जहां वे लोग भटक चुके थे। उन्हें नहीं पता कि कहां से जाना है। किरी कहती है अभी हम लोग कहां पर हैं? रिपोर्टर कहती है और मैं नहीं चल सकती, मैं थक चुकी हूँ। सूची ऊपर देखता है और कहता है हे ऊपर देखो। ऊपर आसमान में धुआं स्पाइरल का फॉर्म ले रहा था। किरी कहती है धुआं, किसी ने जरूर लाश जलाया होगा तभी ये धुआं ऊपर जा रहा है। वो धुआं धीरे धीरे नीचे की ओर आ रहा था। किरी कहती है वो धुआं ड्रैगन फ्लाई पॉन्ड में जा रहा है, इसका मतलब तालाब जरूर वहाँ होगा। सूची कहता है इस धुएं की वजह से हम तालाब तक पहुँच पाएंगे, जल्दी करो नहीं तो ये धुआं गायब हो जाएगा। वे लोग दौड़कर उस धुएं का पीछा करते करते तालाब तक जाने लगते हैं, लेकिन उनके रास्ते के बीच में फिर से वही कचड़ों का ढेर आ जाता है। किरी को पास में ही घर का एक गैप नजर आता है। किरी कहती है वहाँ एक गैप है, चलो वहाँ से। किरी कहती है अगर हमने जल्दी नहीं किया तो ये भी बहुत जल्दी बंद हो जाएगा, जल्दी करो। वे लोग घर के अंदर से जाने लगते हैं, जहाँ बहुत सारे इंसान स्पाइरल बन चुके थे। वे लोग अपने घर की मरम्मत कर रहे थे। जब किरी लोग वहाँ से बाहर निकल ही रहे थे, किरी और सूची दोनों बाहर निकल जाते हैं, लेकिन रिपोर्टर अंदर ही रह जाती है। उस घर के लोग बहुत तेजी से घर की मरम्मत कर रहे थे, जिसकी वजह से रिपोर्टर वहाँ फंस चुकी थी। अब वो चाह कर भी घर से बाहर नहीं निकल पा रही थी। धीरे धीरे उस दरवाजे को बंद कर दिया जाता है और रिपोर्टर अंदर ही रह जाती है। किरी और सूची उसे निकालने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो अंदर ही फंस जाती है। उसके बाद आवाजें आने लगती है, हम सब जुड़े हुए हैं, हम सब यहाँ से जुड़े हुए हैं, हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और वहाँ से अजीबोगरीब आवाजें आने लगती है, और ये आवाज पूरे शहर में गूंज रहा था और घर के बीच गलियों से होकर गुजर रहा था। उसके बाद सब कुछ अचानक शांत हो गया। किरी कहती है जी अंदर है, हम उसे बाहर कैसे निकाले? सूची कहता है उसे जाने दो, हमें खाली रो हाउस के अंदर से जाना होगा, वो रास्ता हमें ड्रैगन फ्लाई पॉन्ड तक पहुंचा सकता है। फिर सूची दरवाजा खोलता है। उसके बाद किरी और सूची दोनों खाली रो हाउस के अंदर जाते हैं। वे लोग खाली रो हाउस के टनल से जा रहे होते हैं, और जैसे जैसे मोड़ आता था वैसे वैसे रास्ता छोटा होता जाता था। आखिरकार रास्ता खत्म हुआ और वे लोग रो हाउस के बाहर आ जाते हैं। जब वे लोग वहां से बाहर निकलते हैं तो सामने उन्हें एक कुआं की तरह दिखाई देता है, जिसके अंदर वही काला धुआं जा रहा था। किरी कहती है ये क्या है? सूची कहता है ये जरूर ड्रैगन फ्लाई पॉन्ड होगा, अब यहाँ पानी नहीं रहा। किरी कहती है मेरे माता पिता का क्या हुआ होगा? मुझे लग रहा है कि मेरे माता पिता यही बर्तन बना रहे होंगे। अगर वे लोग यहाँ नहीं हैं तो कहाँ हैं? सूची कहता है नीचे देखो, विश्वास नहीं हो रहा इस कुएं के नीचे ड्रैगन फ्लाई पॉन्ड है। किसी ने जरूर ये स्पाइरल सीढ़ियों को बनाया होगा, क्योंकि ये दिखने में बहुत पुराना लग रहा है। रो हाउस के अंदर रहने वाले लोग जरूर इस होल में नीचे गिरे होंगे। कब ये बनाया गया और ये किसने बनाया और क्यों, और इसका गड्ढा कितना गहरा होगा? जरूर ये स्पाइरल का एक श्राप होगा जो इस शहर के शिकार में लगा हुआ है, और वो जरूर यहाँ नीचे छिपा हो सकता है। किरी कहती है सूची मैं नीचे जा रही हूँ, यही वो जगह है जहाँ मेरे पेरेंट्स मिल सकते हैं। सूची किरी को रोक कर कहता है चलो हम दोनों एक साथ चले। किरी बोलती है ठीक है। फिर वे दोनों सीढ़ियों से नीचे जाने लगते हैं। बीच में बहुत बड़ा होल था और अगल बगल सीढ़ियाँ, और वे दोनों उन्हीं सीढ़ियों से नीचे की ओर जा रहे थे। टू बी कंटिन्यूड। अब आगे क्या होगा? क्या किरी और सूची दोनों किरी के पेरेंट्स को ढूंढ पाएंगे और इस शहर से निकल पाएंगे, या फिर दोनों स्पाइरल का शिकार हो जाएंगे? तो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ मांगा एक्सप्लोरर हिंदी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए सायोनारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।